करने के लिए किया जाता है, अर्थात एक्सेल जो है वो एक नंबर प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। एक्सेल कौन से टाइप का प्रोग्राम है हमारा? नंबर प्रोसेसिंग टाइप का प्रोग्राम है, जिसमें क्या किया जाता है? नंबर प्रोसेस किए जाते हैं। अभी क्या किया जाता है? नंबर प्रोसेस किए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे अपने कि एक्सेल में बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी से छोटी कंपनी का डाटा स्टोर करने में भी प्रयोग होता है। छोटे छोटे बिजनेस में भी एक्सेल का आजकल प्रयोग होता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बैंकिंग क्षेत्र या फिर जहां बड़ा लेन देन होता है उसको भी एनालिस करने के लिए, उसके डाटा को भी एनालिस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सेल का ही प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में सभी गणनाओं को फॉर्मूलों द्वारा किया जाता है। जितनी भी गणनाएं हैं वो सारी किससे होती है? फॉर्मूले से। एक्सेल में फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अभी एक्सेल में आपको फॉर्मूले जितने ज्यादा आएंगे आपको उतना ज्यादा ही एक्सेल आएगा। फॉर्मूलों को ही फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कुछ फंक्शंस भी रहते हैं। एक्सेल को वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। एक्सेल की जो सीट है, जैसे एमएस वर्ड को हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं ना, इसको किस नाम से जानते हैं हम? स्प्रेडशीट के नाम से, वर्कबुक के नाम से जानते हैं। किस के नाम से जानते हैं? वर्कबुक, यानी ऐसी बुक जिसमें हम काम करते हैं। वर्क का मतलब काम करना। एक वर्कबुक में एक से अधिक सीट हो सकती है और यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें और भी ऐड कर सकता है, यानी और भी जोड़ सकता है। एक वर्कशीट यानी जिसमें रो और कॉलम से मिलकर बनती है। एक वर्कशीट कैसे बनती है? रो और कॉलम से मिलकर बनती है। एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती है और 16,384 कॉलम्स होते हैं। जहां रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं वह क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। एक सेल को कॉलम नाम और पंक्ति के नंबर से पहचाना जाता है। एक सेल को अगर पहचानना है हमें तो कैसे पहचाना जाता है? कॉलम के नाम और रो के नंबर से पहचाना जाता है। सेल एड्रेस में कॉलम और रो के नंबर होते हैं। प्रत्येक सेल में बाय डिफॉल्ट नंबर राइट अलाइनमेंट, आप जब भी कोई नंबर इसमें फिल करोगे ना राइट साइड चला जाएगा सेल के, और जब कोई टेक्स्ट इसमें फिल करेंगे ना तो टेक्स्ट कहां चला जाएगा? लेफ्ट अलाइनमेंट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? लेफ्ट अलाइनमेंट में चला जाएगा। भाई जान दे इसको, जान दे। एक से अधिक सेल पर एक ही तरह का कार्य करना है तो उसे सेल रेंज कहते हैं। जब हम एक से अधिक सेल पर एक ही तरह का काम करना चाहते हैं, जैसे 10 सेल का टोटल करना है, 10 सेल का एवरेज निकालना है, 10 सेल का ये करना है, ऐसे हमें एक से ज्यादा सेल्स पर हमें कुछ काम करना है तो वो क्या कहलाता है? सेल रेंज कहलाता है। और सेल रेंज में कॉलम का प्रयोग किया जाता है, रो का भी प्रयोग किया जाता है। तो सेल रेंज में कॉलन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कॉलन, यानी कॉलन लो अनुपात वाले सिंबल का यूज किया जाता है किसमें? सेल रेंज बनाने में। तो ये इसकी बेसिक जानकारी है। यहाँ अपने को एक वर्कशीट दिखाई दे रही है ना, जिसमें ये 1 2 3 4 ये जो नंबर लगे हुए हैं वो सारी रोज हैं, और ये जो ABCDEFGHIJ ऐसे जो लगे हुए हैं वो सारे क्या है? कॉलम्स है। और इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। और इस वर्कशीट में जहां ये डब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, उन सारे डब्बों को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो रेड वाली सेल है, ये वाली, इस सेल में यहाँ F कॉलम है और ये 4 नंबर रो है, तो यहाँ F4 क्या हो गया? इसका सेल का एक एड्रेस हो गया। सेल का एड्रेस क्या है? F4 है। ऐसा भी इसमें होता है। उसके बाद देखते हैं डाटा का। इसमें डाटा का सत्यापन होता है। डाटा जो बन गया, जो टोटल हो गया वो बिल्कुल सही है, इसका डाटा बिल्कुल सही होता है और ये पूरे नियमों का पालन भी करता है। कस्टम डाटा सत्यापन के माध्यम से अपने डाटा की सटीकता को सत्यापन करने और बढ़ाने के लिए इसका मानदंड जो है वो इसमें तरीके दिए होते हैं। आप अपने कस्टमाइज कर सकते हैं डाटा को, कैसे ही सेट किया जा सकता है। इसमें आप विभिन्न कार्यों को इसमें समझ सकते हैं, जैसे योग करना, औसत निकालना, न्यूनतम रैंक, फिल्टर इत्यादि जैसे विभिन्न सामान्य कार्यों को किया जाता है। हाँ, इसमें केवल योग औसत यही नहीं, इसमें लॉजिकली वर्क भी किए जाते हैं, तुलना की जा सकती है। जैसे दो डाटा है, दो डाटा के आपस में कंपैरिजन करना है तो इफ फंक्शन का भी इसमें प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे के 60% से अधिक नंबर आए तो पास, अदरवाइज फेल। ऐसे अपने को कोई तार्किक कैलकुलेशन करनी है, यानी लॉजिकल कोई कैलकुलेशन करनी है अपने को, तो ऐसे में भी एक्सेल काम आता है।
यह एक्सेल में सम इफ और नामित श्रेणी या लक्षित डाटा, यानी कि जो हम चाहते हैं डाटा, जिसको गोल सीक कहते हैं, जैसे डाटा को भी समझने के लिए अपने पास सूत्र और समझना इसमें आसान होता है। आप वी लुकअप और लुकअप जैसे फंक्शंस का भी इसमें प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है इसमें पॉइंट टेबल और चार्ट का भी प्रयोग। आप किसी भी टाइप के चार्ट बना सकते हैं इसमें। उसके बाद अपने को एक प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करेंगे आज, और वो होगा एक वर्कशीट में सेल है A2 से B6 तक के 5 कर्मचारियों के नाम है, मूल वेतन शामिल है, पहला पंक्ति में 15% और ये सब अपने को दिए हुए हैं। जैसे अपने पास एक सेल, एक पूरी की पूरी सीट बनी हुई है, एक कर्मचारी को सैलरी कैसे मिलती है, टोटल सैलरी कैसे मिलती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आइए अपन एक बार इसको सीख लेते हैं, कंप्यूटर में इसको करने की कोशिश करते हैं। एक्सेल में, एक्सेल खोलना सबको आ गया होगा, ऐसे सबको आ गया ना एक्सेल खोलना। तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, अब अपने इसमें जो जो कॉलम्स दिए गए हैं वो सारे कॉलम्स इसमें फिल करते हैं अपने। सबसे पहले क्या था, नेम था, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, नेम। ऑटोमेटिक देखो जो टेक्स्ट लिखा गया वो इस साइड रहा सेल के, और जो नंबर लिखा जाएगा ना, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा गया है, कोई भी नंबर लिखा गया है, एंटर करते ही देखो नंबर किस साइड चला गया, सेल के इस साइड चला गया, यानी कि राइट अलाइनमेंट पर और टेक्स्ट इस अलाइनमेंट पर। अपन ने नेम लिखा, और क्या है, नेम के बाद क्या था, बेसिक सैलरी है क्या, नेम के बाद बेसिक सैलरी था, ये रहा बेसिक सैलरी। तो अपने भी इसमें क्या लिख देंगे, बेसिक सैलरी। उसके बाद क्या था, DA HRA PF, ये ना, तो अपन लिख देंगे ऐसे ही DA HRA PF GS और NS, नेट सैलरी। मतलब यहाँ अपने पास ये कुछ चीजें दी हुई है। मान लीजिए किसी का नाम है राम, गीता, सीता, कविता, नीता, रोहन, सोहन, ये सब लोग हैं, और उनकी सैलरी जो है वो कुछ है इस तरह से है, 12,000, 18,000, 21,000, 15,000, 14,000, 13,000 और 24,000, ऐसे कुछ सैलरी है इनकी। अब इसमें हमें इस क्वेश्चन के अनुसार एक चीज और देख लीजिए, यहाँ बेसिक सैलरी में पूरा नाम नहीं आ रहा, कट रहा है, तो आप इस कोने पर जाएं, यहाँ ऊपर की तरफ जाएं और लेफ्ट क्लिक दबा के, और जैसे ही ऐसे मूव करेंगे आप देखेंगे ये अपना जो है वो जैसे मूव किया बेसिक सैलरी वाला डब्बा जो है वो, ये पूरा कॉलम जो है वो बढ़ गया है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें छोटे हैं, इसको बीच में लाना है, इजी है। आप इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद सेंटर अलाइनमेंट पर चले जाए। जैसे ही सेंटर अलाइनमेंट किया देखो सारे के सारे सेंटर में आ गए। इनको बोल्ड कर सकते हो आप, वो MS वर्ड में जो चीजें सीखी थी वो सारे के सारे काम यहाँ किए जा सकते हैं। HRA और इस सब के लिए अपन ने हेडिंग्स को इस तरह से बना लिया, ये डब्बा फिर छोटा हो गया, हम डबल क्लिक करके भी इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ अपने को उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें उस क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसमें क्या दिया गया था, उसमें दिया गया था, ये देखिए इसमें दिया गया कि DA HRA और ये सब है, DA मूल वेतन का 50% है। मूल वेतन मतलब बेसिक सैलरी का 50% है। DA कितना है, मूल वेतन का 50%। हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं एक बार कि ये कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। HRA कितना होना चाहिए, 15%, 15% होना चाहिए। PF कितना होना चाहिए, इसमें दिया होगा, PF मूल वेतन का 8.33%, कितना होना चाहिए था, 8.33%। तो आप क्या कर देंगे, 8.33% कर देंगे। उसके बाद इसकी ग्रॉस और NS, ये डब्बे जो है वो छोटे हैं। आप इस ऊपर वाले ऊपर सेल के ऊपर चले जाएं, ये प्लस का निशान बन जाएगा माउस का,
तब आप डबल क्लिक कर देंगे, ऐसे ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, जितना बड़ा साइज होगा ऑटोमेटिक ऐसे अरेंज हो जाएगा। ये देखिए अरेंज हो गया। हमें ये मूल वेतन ये है, बेसिक सैलरी ये है, इस बेसिक सैलरी का 50% करना है। बेसिक सैलरी का 50% कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, बेसिक सैलरी है हमारी B2 में, कहा है बेसिक सैलरी, B2 में, इसका 50% गुणा, गुणा के लिए स्टार का प्रयोग करेंगे और 50/100 कर देंगे। जैसे ही 50/100 किया, आप देखेंगे इसका 50% आ गया, यानी 12,000 का 50% कितना होता है, 6,000। यहां देखें बेसिक सैलरी का 15%, तो बेसिक सैलरी हमारी B2 से है, इसका कितने परसेंट करना है अपने को, 15%, तो 15/100 कर देंगे। एक ध्यान रखें, ये जो मैं फॉर्मूले लगा रहा हूं उसमें सबसे पहले किसका यूज किया जा रहा है, इक्वल का। ये इक्वल के सिंबल के बिना आपका कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप बिना इक्वल, या आपने क्या किया इस बार B2 का 8
अपने ये जो बेसिक सैलरी है वो कैसे मिलती है भाई? सैलरी 30 दिन कोई काम करे और 8 घंटे जब कोई काम करे, 30 दिन 8 घंटे काम करने की सैलरी कितनी मिलती है? मान लीजिए किसी कर्मचारी को 25,000, किसी को 45,000 ऐसे कुछ मिलती है। एक चीज इसमें और ध्यान दीजिए, ये ध्यान क्या देना है, इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है। हमें एक कॉलम से पहले एक नया कॉलम ऐड करना है। एक्सेल में अगर हमें ऐसे एक नया कॉलम ऐड करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्सेल में हमें नया कॉलम ऐड करने के लिए होम टैब पर ही जाना है, और होम टैब में एक इंसर्ट ऑप्शन दिया गया है। होम टैब में इंसर्ट है, उसको बोल दो कि 10 मिनट रुक जाएगी वो। होम टैब में एक इंसर्ट ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम, आप जैसे ही कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक इससे पहले जो है वो आ गया एम्प्लॉय नेम। हम क्या डाल देंगे इसमें? एम्प्लॉय का नेम डाल देंगे, जैसे राकेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, मनीष, साहिल, साजिद, नेहा, स्नेहा, ये सब हैं। हम चाहते हैं कि इन सारे लोगों को जो सैलरी मिल रही है वो 30x8 की मिल रही है, लेकिन ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं। एक्स्ट्रा आवर्स महीने में जितना भी काम किया इन्होंने, हो सकता है कि वो काम इन्होंने संडे, अब संडे लिखने के बाद एक्सेल का एक फायदा होता है कि आप यहाँ क्लिक कर ले और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे सब जो है वो यूज किया जा सकता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे अपन सब जो यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से देखें मैंने क्या किया यहाँ, आपको खाली संडे लिखना है नाम, उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इस कोने से पकड़िए और ऐसे फिल कर दीजिए, ऑटोमेटिक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आते रहेंगे। आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा ये देखिए फ्राइडे, सैटरडे तक, ये मैंने पूरा नाम लिख दिया था। आप पूरा नाम नहीं लिखें, संडे लिख दीजिए, सन लिख दीजिए। अब क्या होगा, इसको पकड़िए यहां से और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये भी इसका एक फायदा होता है। एक फायदा और है इसमें कि आप ये जितने भी हैं उन सब का एक साथ साइज देना चाहते हो तो सबको सिलेक्ट करते टाइम ध्यान रखें, ऊपर से ऐसे सिलेक्ट करें और डबल क्लिक यहाँ कर दीजिए, ऑटोमेटिक सारे एक ही साइज में आ जाएंगे, मतलब जितनी जरूरत होगी उतना बड़ा हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये एक्स्ट्रा आवर्स को मर्ज करना है, ध्यान देना, सेलेक्ट करके, और आपके पास होम टैब में एक ऑप्शन दिया गया है मर्ज। कौन सा दिया गया है? मर्ज एंड सेंटर का। कौन सा दिया गया है? मर्ज एंड सेंटर। और संडे को भी सेट कर लेते हैं। अब देखिए एक्स्ट्रा आवर्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कितनी कितनी घंटे एक्स्ट्रा काम किया। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या होगी कि राकेश का कहाँ लिखेंगे? अगर उसने एक्स्ट्रा काम किया तो नहीं लिख पाएंगे ना। इसके लिए अपन को क्या करना होगा, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट में जाइए होम टैब के, और इंसर्ट सेल को करेंगे और शिफ्ट सेल डाउन कर देंगे। ये ऑप्शन दिया है ना शिफ्ट सेल डाउन, जैसे शिफ्ट सेल डाउन करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ अपने पास ये नीचे की तरफ आ गए हैं, लेकिन नीचे की तरफ आने से फिर गड़बड़ हो गई, ये खाली रह गए। आप क्या करेंगे, इनको मर्ज कर देंगे, ऐसे सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेल टूल का प्रयोग करके दो से ज्यादा सेल्स को अगर आप मर्ज करना चाहते हो, दो से ज्यादा सेल्स को आप एक करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम जो है वो ये सब बोल्ड भी कर सकते हो, जो इच्छा हो वैसे हम इस डाटा को सेट कर सकते हैं। हम इस पर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो ये बॉर्डर भी लग गई है। अब आपने देखा कि यहाँ अपना ये फॉर्मेट जो है वो तैयार हो गया है। इतनी बात समझ में आई क्या? आई है? इतनी बात इतनी जल्दी समझ आ गई? अरे पीछे समझ आई है कि इतनी बात? अच्छा चलिए,
मर्ज मैंने दो ही चीजें करवाई है यहाँ, इंसर्ट करना यानी कि होम टैब पर जाकर इंसर्ट रो या कॉलम या सेल्स इंसर्ट करना, और दूसरा मैंने क्या सिखाया अब तक, मर्ज करना यानी कि मल्टीपल सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज एंड सेंटर सेल्स का यूज करते हैं। अब अपने क्या है कि इस राकेश ने संडे को 5 घंटे, और इसने 4 घंटे, इसने 2 घंटे, इसने 1 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा, ये इन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है यहाँ। ये क्या किया है इन्होंने, एक्स्ट्रा काम किया है भाई। ये सारा इसने ट्यूसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, फ्राइडे, सैटरडे, अब हमें क्या करना है कि टोटल आवर्स कितना काम किया हमें यहाँ लिखना है। 2 को सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया, मर्ज करने के बाद टोटल आवर्स करते हैं अपने, टोटल आवर्स कितना काम किया गया, बताइए कैसे टोटल आवर्स निकलेंगे इसके, सारा एक्स्ट्रा घंटे कितने हैं, इसको कैसे करें हम, क्या करेंगे, इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम, वेरी गुड, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम, C3 से लेकर और बीच में कॉलन लगा देंगे, और I3 तक का इसका हमें टोटल करना है, C3 से लेकर I3 तक का टोटल करना है। नो डाउट कर दोगे ऐसे, जैसे ही एंटर करेंगे टोटल हो गया, ये एक्स्ट्रा आवर्स को टोटल हो गया। इसमें एक चीज और भी कर सकते हो आप, ये हमें आवर्स बताना है इसलिए अपन सेलेक्ट करेंगे, और इसमें हम कोई कलर भी फिल कर सकते हैं, लाइक ऐसे हम कोई कलर फिल कर सकते हैं और उसको बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें अलग जैसा दिखाई दे। अब आपका काम क्या है इसमें, यहां इसकी ग्रॉस सैलरी बनानी है, महीने का लास्ट दिन आ गया और उसको सैलरी देनी है, क्या सैलरी उतनी मिले। एक चीज और देखें ध्यान से भाई, यहां अगर एक्सेल में आप 2 लाइनों में लिखना चाहते हो एक ही सेल में, ध्यान देना, 2 लाइनों में अगर आप इसमें लिखना चाहते हो एक ही सेल में, तो आपको क्या करना होगा, Alt प्लस एंटर दबाना होगा। सीधा एंटर दबाने से नई लाइन में आते थे ना वर्ड में, इसमें एक ही सेल में अगर सीधा एंटर दबा दो तो अगली सेल पर चला जाता है। आप कौन किसके साथ दबाएंगे, Alt प्लस एंटर दबाएंगे तो एक ही सेल में क्या हो जाएगा, मल्टीपल लाइंस में आप डाटा को कर सकते हो। एक ही सेल में मल्टीपल डाटा को करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, Alt प्लस एंटर का यूज करेंगे। आइए हम ग्रॉस सैलरी निकालना सीखते हैं। किस किस को आती है कि आप इसकी ग्रॉस सैलरी निकाल दो, क्या फॉर्मूला होगा, अपनी अपनी नोटबुक में इसका फॉर्मूला नोट करिए, कर लोगे क्या, सुनिए एक बार करना क्या है, किसी व्यक्ति को, मान लीजिए राकेश को 30 दिन 8 घंटे काम करने के 25,000 रुपए मिलते हैं, और राजेश ने क्या किया, इसके अलावा यानी 25,000 के अलावा 28 घंटे महीने में और एक्स्ट्रा काम किया है। अब इसको कुल सैलरी कितनी मिलेगी, इसके लिए आपको यहां फॉर्मूला लिखना है, इज इक्वल के बाद लिखिए अपनी नोटबुक में, लिख दोगे तो कौन कौन लिख सकता है, लिख देगी, लिख देगा, या मैं लिखवाऊंगा तब लिख देगी पहले लिख देगी, लिखो, अच्छी बात है, लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है। वही बात है यहाँ कि किसी आदमी को 240 घंटे काम करने के 25,000 रुपए मिल रहे हैं, 8 घंटे डेली काम करता है, 30 दिन काम करेगा तो सारे घंटे कितने हो गए, 240 घंटे हो गए, 240 घंटे के 25,000 रुपए मिल रहे हैं तो 28 घंटे के और निकाल लो। 95% नंबर आए हैं तेरे हैं? सब में इंटेलिजेंट है, मैथ का क्या, तभी आए हैं। इतने में 3 पास हो जाते, इतने नंबर तेरे एक एली के आगे 4 12 में 95% नंबर आए तब तो करने चाहिए ना ये, या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। सबको ही करना चाहिए।
कोई 95% का जरूरी थोड़ी है, पढ़ने पढ़ के आए हो, 10वीं तक पढ़ के आए हो सारे, इतनी छोटी बात है। ये फॉर्मूले आपको बनाने पड़ेंगे ऐसे इसमें एक्सेल में। अगर आप ऐसे फॉर्मूले नहीं बनाओगे तो फिर एक्सेल आपको कैसे आएगा। मैं तो यहाँ 20 30 50 फॉर्मूले करवा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 50 काम करवा दूंगा। क्या जीवन में हमें एक्सेल में 50 ही काम करने को लिए मिलेगा क्या? हमें किसी ने सिखाया होगा तो उसने हमें एक्सेल में 2 ही नहीं सिखाया होगा। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ती है काम के हिसाब से सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। चलिए, सिंपल सा मेथड है कि किसी व्यक्ति का मतलब हो गया B3 जो सैलरी मिलती है वो 240 घंटे की मिलती है। B3 जो सैलरी मिलती है वो कितने घंटे की मिलती है? 240 की। मतलब 1 घंटे की सैलरी कितनी मिल रही है इसको? राकेश को 1 घंटे की 104 रुपए मिल रहे हैं। समझ आ गया ये बात? अब सबका देख सकते हैं अपने, किसी को 187 रुपए मिल रही है, किसी को 27 रुपए मिल रही है, लेकिन हम चाहते हैं ये राउंड फिगर में ले ले। इसको क्या ले ले? राउंड में ले ले। तो राउंड नाम का एक फंक्शन लगा दीजिए, कोमा लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए और ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। अब देखिए, अब अपने पास ये राउंड फिगर में, अब ये पता नहीं कौन है, इसकी तो सैलरी बहुत है, इसको घंटे के 2731 रुपए मिल रहे हैं। कम करो इसकी सैलरी, घटाओ इसकी, 14,000 करते हैं तो इसको 58 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मिलने लग गए हैं। ये अपने पास 1 घंटे का आ गया। अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा, जब आपके पास 1 घंटे के पैसे आ गए हैं तो इस 1 घंटे वाले पैसे को आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे? J3 से कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? J3 से कर दो। यानी 1 घंटे का पैसा आ गया, 28 घंटे से मल्टीप्लाई करना है। 28 घंटे कहाँ है? 28 घंटे कहाँ है? J3 है। 28 घंटे मतलब J3। अब देखिए J3 करने से क्या हुआ, इसको जो सैलरी मिल रही थी उस सैलरी में अब ये ग्रॉस सैलरी बढ़ जाएगी। इन्होंने एक्स्ट्रा काम इतने इतने रुपए का किया है, यानी इनको एक्स्ट्रा रुपए कितना मिलेगा? एक्स्ट्रा रुपीज कितने मिलेंगे इनको? एक्स्ट्रा रुपीज इतने मिलेंगे। अब हमें कोई कहे कि दोनों का टोटल कर दीजिए, भाई 30 दिन काम करने के तो इनको मिल ही रहे हैं, तो टोटल इज इक्वल टू B3 प्लस K3। आपने B3 और K3 का कर दिया। अब देखिए सबको सैलरी का पता चल रहा है कि जिसने एक्स्ट्रा काम किया उनको सैलरी भी एक्स्ट्रा मिल रही है। इस आदमी की सैलरी कम थी, 6500 रुपए थी, 20 घंटे एक्स्ट्रा काम किए, उसका 542 रुपए उसको मिले और टोटल करके 7042 रुपए मिलते हैं। समझ गए क्या? अरे ये फॉर्मूला समझ गए क्या? किसने किया था ये? किसी ने किया था अपनी नोटबुक में क्या? नहीं किया? ये नोट करना चाहता है कोई फॉर्मूला तो कर लो। करना वैसे नोट तो क्या करना है, मैथ्स के नियम है और क्या है भाई, इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये चलो इतना हटा देता हूँ, जरूरत ही नहीं है, इसकी भी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ये लो, इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और पॉइंटों में आ गया तो अब यहां से पॉइंट हटा देंगे अपने। यहाँ राउंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ राउंड लिख दीजिए, राउंड 1 कर दीजिए। अरे राउंड 1 तो क्या कर दीजिए, राउंड 0 कर दीजिए। 0 के राउंड में ले लेंगे हम इसको। अब देखिए ये अपने पास जो है वो इस तरह से आपको काम करना आना चाहिए। इसमें कोई एक्सेल का फॉर्मूला था क्या? एक्सेल का कोई सम फॉर्मूला, एवरेज फॉर्मूला, राउंड का तो ऐसे लगा दिया आपने, कोई जरूरी नहीं था। कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला है क्या इसमें? कोई एक्सेल का फॉर्मूला नहीं है। सारा का सारा फॉर्मूला हमने बनाया है और हमने कैलकुलेट कर ली। किसी आदमी की जैसे ही सैलरी बदलेगी, देखो सारी चीजें बदल जाएगी। इसकी सैलरी 10,000 ही है, सैलरी कितनी है? 10,000। 28 घंटे के पैसे भी कम हो गए, ऑटोमेटिक सैलरी कम होगी, 11,167 रुपए मिलेंगे इसको। घंटे के पैसे भी इसके कम हो गए हैं। समझ गए? तो ये था सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूं आपको करने के लिए, देखते हैं आपसे होता है क्या। मैथ्स है, एक्सेल का कंप्यूटर है ही नहीं है। अरे एक्सेल में आपने अब तक कोई कंप्यूटर की कोई चीज देखी है कि इसमें कोई कंप्यूटर आता हो? कंप्यूटर के लिए कुछ अलग से चीज है, ये प्लस माइनस है। मैथ भी वो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लगती,
खाली बोर्ड मास लगता है, यानी कि प्लस माइनस करना लगता है। आपके दादाजी ने आपसे पूछ लिया घर जाते ही, क्या पूछ लिया देखिए, उन्होंने पूछ लिया कि अपने है ना कुछ लोगों को ब्याज पर पैसे दिए हुए हैं अपने, लेने का तो क्यों कहें, यानी प्रिंसिपल्स, अपने पास कुछ प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के बाद आपके पास कुछ रेट है और कुछ टाइम भी दिया हुआ है, और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अलग अलग रुपए दिए हुए हैं, किसी को इतने रुपए दिए हैं, किसी को इतने रुपए दिए हुए हैं, किसी को इतने रुपए दिए हुए हैं, किसी को ये दिया हुआ है, किसी को ये दिया हुआ है, किसी को ये दिया हुआ है। रेट 2% की रेट से दिया हुआ है, टाइम भी किसी को दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए इसको 3 ईयर, 4 ईयर, 5, 6, 7 और 2 कर देते हैं। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है, हमें ब्याज निकालना है। कैसे निकालोगे? इसमें कोई कंप्यूटर का मतलब नहीं है, कोई कंप्यूटर का मेथड नहीं है। जो आपका मेथड है ब्याज निकालने का, अगर आपको ब्याज निकालना आता है तो ये भी आता है। किस किस को आता है ब्याज निकालना? इंटरेस्ट निकालना किस किस को आता है? नहीं आता? हाँ, वेरी गुड। ब्याज का काम करता है क्या? इज इक्वल टू A2 गुणा B2 गुणा C2, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाई 100। निकल गया ब्याज। ये लो, एक का निकला, सबका निकल गया। सिंपल था, इसमें क्या निकलने की कोई विशेष बात ही नहीं रही। समझ आई क्या ये बात? इजी है ना? यानी इसमें क्या फॉर्मूला था? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सब 10वीं पास हो आप, ये फॉर्मूला तो सबने सीखा ही होगा। अरे 10वीं में ये तो फॉर्मूला सीखा ही था, नहीं सीखा था मेरा? नहीं सीखा? ब्याज का आता ही नहीं फॉर्मूला आजकल। तो 10वीं पास करके नहीं आया क्या? पेपर दिए, रिजल्ट बाकी है क्या? आज तय करवा दें? आज करवाना तो बहुत कुछ था, थोड़ा रेस्ट कर लो। यहाँ हवा कहाँ लग रही है? लग रही है क्या? कल चलो पंखा, यहाँ कूलर, कुछ व्यवस्था करेंगे, कल क्लास पूरी लगाएंगे भाई। पहले तो ये बताओ एक्सेल का, वैसे एक्सेल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? एक्सेल मीन्स क्या होता है? अंग्रेजी में एक्सेल है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? एक्सेल मतलब होता है काउंटिंग करना, गणना करना। यानी किसी भी टाइप की आप गणना कर रहे हो उसको एक्सेल ही कहा जाता है। टेली करना, एक्सेल करना, या फिर फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला जानते हो क्या? गणित में क्या होते हैं आपके पास? फॉर्मूले ही तो होते हैं, तब गणित बन जाता है आपका। वैसे ही यहाँ भी अपने पास क्या होता है? गणित होता है। अब इसमें मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे यहाँ उसी तरह से काम करते हैं जैसे आपके मैथ में करते हैं। जैसे यहाँ आगे आ जाओ। एक्सेल, एक एग्जांपल देता हूं आपको एक्सेल का। मैथ में एक सबसे छोटी चीज होती है, एक्सेल ओपन करना आसान है। विंडो बटन के साथ आर का बटन दबा के एक्सेल लिख दें और ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे, एंटर दबाएंगे, आप देखेंगे एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल जब ओपन हुआ तो आपने देखा कि इसमें ये डब्बे से आ जाते हैं, यानी बहुत सारे डब्बे आते हैं। इन्हें सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सेल कहते हैं। ये सेल अपने आप में एक पेज ही मान लीजिए आप। जैसे इसमें जो भी लिखा जाएगा वो इस सेल में एंटर दबाते ही जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, एंटर दबाते इसमें चला जाता है। अब इसमें
गणित की जो बात करें हम मैथ्स की, तो मैथ में जो बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास नाम सुना होगा, बोर्ड मास, किस किसने सुना है बोर्ड मास नाम? बोर्ड मास मैथ में इतने लोगों ने सुना है, तो नहीं सुना बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास मतलब एक सीक्वेंस होता है कैलकुलेशन करने का। अगर आपके पास जैसे 8 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 ऐसे कुछ दे रखा है आपने, तो इसका एक सीक्वेंस है कि पहले डिवीजन हल करें, फिर सब्ट्रैक्शन हल करें, पहले डिवीजन हल करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर बोर्ड मास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट हल करें। अगर मान लीजिए इसमें कोई ब्रैकेट भी दिया हुआ हो, एग्जाम्पल के लिए ये ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ, तो पहले क्या होगा, इसमें कैलकुलेशन होते टाइम पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, फिर डिवीजन होगा, भाग होगा, भाग कहाँ है 3/2, फिर ये वाला कैलकुलेट होगा, ये सीक्वेंस होता है, और लास्ट में इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ये जो नियम, जो आंसर अपने को मिला है ना, वो किस नियम के आधार पर मिला है? बोर्ड मास के नियम के आधार पर मिला है। यानी मैथ के जितने भी काम है, गणितीय जो गणनाएं होती है, वो किस में की जाती है? एक्सेल में की जाती है। गणितीय गणनाएं किस में की जाती है? एक्सेल में की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये बहुत सारे नंबर्स हैं, इन सारे नंबरों का हमें टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए आपको क्या करना होगा? होम टैब में यहाँ ऊपर देखिए एक ऑप्शन दिया गया ऑटो सम, आप जैसे ही ऑटो सम पर क्लिक करके एंटर करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक सबका टोटल हो गया, सम हो गया। हम अगर चेंज करेंगे कोई वैल्यू तो ऑटोमेटिक चेंज भी होगा, नीचे सम में देखो चेंज हो गया। यानी गणितीय कैलकुलेशंस जो होती है कंप्यूटर में, उनको करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो क्या है? एक्सेल है भाई। एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एक्सेल से संबंधित। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके द्वारा बनाया गया है शक्तिशाली स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। पेपर में प्रश्न आता है एक्सेल कैसा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट जैसा प्रोग्राम है, जो यूजर्स को डाटा को सारणीबद्ध प्रारूप में व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने यानी एनालिसिस करने, देखने, डाटा बनाने, हेर फेर करने, गणना करने यानी एडिटिंग करने, चार्ट ग्राफ बनाने और डाटा का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। एक्सेल का व्यापक रूप से विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि वित्त यानी वित्त विभाग में, लेखा में, बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सारी जगहों पर किसका यूज होता है? एक्सेल का यूज होता है सब जगह पर। यानी जो वित्तीय वर्क काम होता है, वित्तीय काम होता है, मतलब जिसमें पैसों का लेन देन होता है, जिसमें ऐसे काम जो किए जाते हैं, वहां किसका प्रयोग होगा? एक्सेल का। या आमतौर पर वित्तीय विश्लेषण यानी कि कमर्शियल एनालिसिस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका कोई बिजनेस है, उसके डाटा को एनालिसिस करना चाहते हैं हम, कि जैसे मान लो आप घर का बजट बनाना चाहते हैं कि घर में जनवरी में क्या खर्चा लगा, फरवरी में क्या लगा, मार्च में क्या लगा, कितनी इनकम हुई, कितनी बचत हुई, ये सारी चीजें अगर हम हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो वो किस में रखा जाता है? एक्सेल में ही रखा जाता है। बजट, परियोजना प्रबंधन, इन्वेंट्री ट्रैकिंग और कई अन्य कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छात्रों को विभिन्न डाटा विश्लेषण और प्रबंधन कौशल सीखने के लिए एक्सेल का उपयोग शिक्षा में भी किया जाता है। आप एजुकेशन में भी डाटा एनालिसिस करने के लिए बहुत जगह आपको डाटा एनालिसिस, आपको बता दूं आजकल है ना, जॉब बहुत है, अभी रोजगार बहुत है आईटी के क्षेत्र में, कंप्यूटर में। कहाँ है? बड़ी बड़ी कंपनियां घर बैठे भी काम करवाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब आपको कंपनी में जाना नहीं, घर बैठे आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जॉब जो है वो कंप्यूटर में है। इसमें आजकल डाटा एनालिस्ट यानी डीबीए जिसको कह सकते हो, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जैसे जॉब जो है वो काफ़ी सारे निकल रहे हैं, वैकेंसीज निकल रही है। जैसे कंपनियां क्या करती है, जैसे बैंकों की कंपनियां, बैंक है ये डाटा एनालिस्ट करवाती है, कौन लोन लेना चाहता है, किसको क्या ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे डाटा एनालिस्ट करवाती है, उसमें एक्सेल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक्सेल में एक्सेल का जो परिचय है, अपने कार्यों के लिए आवश्यक अनेक बटन, टैब, मेन्यू को खोजने का उपयोग करने के कुशल तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी रिबन का प्रयोग किया जाता है।
एक्सेल में और भी जैसे अपने पास कुछ काम भी होते हैं। जैसे मेरे पास एक एक्सेल का प्रैक्टिकल है। वर्कशीट में सेल A2 से B6 तक के 5 कर्मचारियों के नाम और मूल वेतन शामिल है। पहला पंक्ति में शीर्षक नामक नाम और मूल वेतन शामिल है। डीए, एचआरए, पीएफ, एनएस की गणना करें। डीए मूल वेतन 50% है, एचआरए मूल वेतन 15% है, पीएफ मूल वेतन 8.5% है। सभी का संख्यात्मक, ये किसी व्यक्ति की सैलरी से संबंधित कार्य जो है वो यहाँ किया गया है। यहाँ देखिए अपने पास यहाँ एक एक्सेल की शीट बना ली गई जिसमें नाम हो गया, बेसिक सैलरी होगी, डीए, एचआरए, पीएफ, जीएस और एनएस जैसे डाटा हमें फिल करने हैं। तो ये एक्सेल की एक छोटी सी मतलब एक इसका इंफॉर्मेशन है। अब हम इसमें देखते हैं कि एक्सेल में और क्या क्या हो सकता है। एक कोई फाइल है वो उसमें कंप्यूटर में रह गई है, लेकर आता हूं मैं।